कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, लाइब्रेरियन वैकेंसी की सरगर्मी बढ़ चुकी है। देखिए, बिहार में SCRT से भी अभी इसकी वैकेंसी आई हुई है और यूपी से भी 110 पदों पर इसकी वैकेंसी आने वाली है। और सोशल मीडिया से पता चला है कि और आसपास विभिन्न राज्यों में भी इसकी वैकेंसी बहुत जल्द ही आएगी। हो सके तो 2025 में वैकेंसी आ ही जाए। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं है कि हम बिहार में वैकेंसी के डिपेंडेंट ही रहें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अनदर राज्यों में भी इसका तैयारी करके कंपटीशन निकाल सकते हैं। और आप लोग स्टडी में लग जाइए, क्योंकि हो सके तो बिहार से भी बहुत जल्द वैकेंसी आने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग स्टडी में लग जाइए। और संडे को हम बोले थे कि टेस्ट का टॉपिक हम देंगे, तो आप लोग का संडे का टेस्ट का टॉपिक है। आप लोग को संडे की टेस्ट 1 बजे से होगी और उसका टॉपिक रहेगा डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन और 5 लॉस। डॉक्टर SR रंगनाथन और उनके 5 लॉज। एक्चुअली हम इसको फर्स्ट टेस्ट में ले चुके थे टेस्ट, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे बच्चे थे जो नहीं जुड़े थे, नहीं लाइव आए थे। तो जो हम उसमें 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे, आप लोग को टेस्ट लिए थे, वो सारे 10 क्वेश्चन छोड़कर हम फिर अगला क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। तो इसलिए आप जो भी लोग टेस्ट देना चाहते हैं, संडे को 1 बजे से टेस्ट है। 1 बजे से है संडे को, ठीक है। ये लाइव टेस्ट होती है। और डॉक्टर SR रंगनाथन और 5 लॉज दोनों आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। हम फिर से इसका टेस्ट इसलिए लेंगे ताकि आगे बढ़े तो आपका बेस मजबूत हो, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होती तब तक उस पर महल खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले नींव मजबूत करने की जरूरत हो, तब उसके बाद फिर महल खड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर SR रंगनाथन और 5 लॉज को आप लोग संडे को अच्छी तरह से पढ़ कर आइएगा। और वो 10 क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हम हटा देंगे उससे। चलिए, आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पुस्तकालय के प्रकार पढ़ा रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी है, आज हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कब से प्रकाशित की जा रही है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कब से प्रकाशित की जा रही है। कब से प्रकाशित की जा रही है। इसका क्या आंसर होगा? 1947 से। 1947 से। यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो कि 1947 से शुरू हुआ है और ये हर साल प्रकाशित होता है। ये क्या है? अच्छा, नोट करके यहाँ पे लिख देते हैं। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक वार्षिक प्रकाशन है जो 1947 से शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इससे 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन दे देगा कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कब से प्रकाशित की जा रही है, तो ये तो हो जाएगा 1947 से। फिर दे देगा कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है। ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक वार्षिक प्रकाशन है। क्या है? वार्षिक प्रकाशन है। इससे 2 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आप लोग सिर्फ लाइव में भी आते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, मैम वैकेंसी कब आएगी, मैम वैकेंसी कब आएगी। जब तक आप लोग पढ़िएगा नहीं तब तक वैकेंसी का क्या कीजिएगा बताइए। कोई एक टेस्ट का तो आंसर देते नहीं है, सिर्फ आते हैं क्वेश्चन पूछते हैं मैम वैकेंसी के बारे में ही। जब तक खुद को पढ़कर प्रिपेयर नहीं कीजिएगा तब तक कैसे आप एग्जाम दे दीजिएगा। और ऐसा थोड़े ना है कि एग्जाम वैकेंसी आएगी आप गाइड पढ़ के 15 दिन 20 दिन 1 महीना में निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी कंपटीशन बहुत हार्ड है, इसलिए आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सिर्फ पूछने से नहीं होगा, आप लोग पढ़िए, टेस्ट दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि देहरादून में अंधे और विकलांग के लिए कौन सी लाइब्रेरी है। हम आपको बताए थे उस दिन स्पेशल लाइब्रेरी में। देहरादून में अंधे और विकलांग के लिए कौन सी लाइब्रेरी है। कौन सी लाइब्रेरी है, तो क्या है, अंधे और विकलांग के लिए कौन सी लाइब्रेरी होती है, विशिष्ट लाइब्रेरी होती है। कौन सी लाइब्रेरी, विशिष्ट लाइब्रेरी, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी, विशिष्ट लाइब्रेरी। ये आप फिर एक ये भी क्वेश्चन इससे फिर बना देगा कि अंधे और विकलांग के लिए जो स्पेशल लाइब्रेरी है वो कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक यूनिवर्सिटीज हैंडबुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा। क्योंकि कह रहा है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये तो सब लोग जानते होंगे कहाँ है, ये पटना में है। कहाँ है लाइब्रेरी, पटना में है। ठीक है, पटना बिहार। ये बिहार वालों को तो पता ही है कि पटना में है, लेकिन पटना से मतलब सॉरी बिहार से बाहर वालों के लिए ये लिख दे रही हूँ कि ये बिहार में है। कहाँ, पटना में। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है,
खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है? किस प्रकार की लाइब्रेरी है? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है? तो ये सार्वजनिक लाइब्रेरी है। किस प्रकार की है? तो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी है। सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो जाकर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप जैसा भी पुस्तक खोज लो वैसा पुस्तक है। प्लस पांडुलिपियाँ हैं, तो खैर पांडुलिपियाँ तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पुस्तकें तो हम लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, क्योंकि मैं यहाँ खुद जाकर स्टडी करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है? सरस्वती महल पुस्तकालय सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है? ये तंजावुर में है, इसको तंजौर भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे अधिक संग्रह है? सबसे अधिक संग्रह है। तो क्या हो जाएगा? कहाँ है पांडुलिपियों का सबसे अधिक संग्रह? तो ये सरस्वती भवन में है। सरस्वती भवन, ये सरस्वती महल है, ये पुस्तकालय है कहाँ में? तो ये तमिलनाडु में है। और ये जो है सरस्वती भवन, सरस्वती भवन ये कहाँ है? ये बनारस में है। ये कहाँ है? वाराणसी में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सरस्वती महल पुस्तकालय, सरस्वती भवन ये अलग अलग है। ये तमिलनाडु में है और ये कहाँ है? वाराणसी में। यहाँ सबसे अधिक सरस्वती भवन में क्या है? पांडुलिपियों का संग्रह है। क्या है? पांडुलिपियों का संग्रह सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है, यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क क्या कह रहा है? सूचना नेटवर्क कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? जेन नेट है। जेन नेट, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क।
जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, ये आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। आरपीएससी लाइब्रेरियन 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मत सोचिएगा कि यूनाइटेड किंगडम का है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।